नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घर घर जाकर जनता से मुलाकात कर जनता का हाल जाना और साथ ही सभा को संबोधित किया और कहा कि सभा में आए नौजवान साथियों, भाई और बहनों, सबका धन्यवाद है। इसी के साथ में सीएम ने कहा कि आभारी हूं और एक बार फिर से उत्तराखंड में कमल खिलने वाला है। आप सबकी सेवा के लिए जिनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय हाईकमान ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने और पूरे संसदीय बोर्ड ने जिनके नाम पर मोहर लगाई है, आप सबके बीच में जिनको आप सेवा के लिए भेजा है, जो आपके बीच में रहकर यहां से जब आप उनको विधानसभा भेजोगे, ये आपके पोस्टमैन बनकर यहां से काम करेंगे। ऐसे श्री फकीर राम टंटा जी, भाई इस क्षेत्र के युवा जो लगातार इस क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, बड़े पुराने मेरे मित्र हैं, भाई दर्पण कुमार जी, भाई भुवन चंद आर्य जी, गोपाल राम जी, दिनेश आर्य जी, और हमारे यहाँ पर पूरे जिले में, वैसे तो ये खटिमा के रहने वाले, लेकिन ये पूरे चुनाव में अब यहाँ पर प्रभारी के नाते आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबका मैं आभारी हूँ कि वास्तव में जैसे ही आज बेरीनाग के अंदर घुसे हैं, जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का आप लोगों ने स्वागत किया है और जिस प्रकार का समर्थन दिया है, अब मुझे कोई संशय नहीं लगता है कि गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र से इस बार भारी बहुमत से कमल का फूल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, क्योंकि ये चुनाव दो प्रकार के लोगों के बीच में हो रहा है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के अंदर आज हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम। देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र के पलटन बाजार में बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान राजपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी खजान दास, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चुनाव अभियान का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाली 14 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी के पक्ष में वोट देकर सरकार बनाने में मदद करें। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज चुनाव अभियान का शुभारंभ किया गया और ये 70 की 70 विधानसभाओं में एक ही समय पे किया गया है। और आने वाला जो 14 तारीख का दिन होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में मतदान यहाँ की उत्तराखंड की जनता करेगी। और मुझे लगता है कि जो 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, वो 60 पार हम आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। व्यापारियों को ज्यादा असर है आपकी विधानसभा? देखिए, व्यापारियों का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि एक दिन का समय में व्यापारियों के बीच में जाकर के जो व्यापारियों की समस्या है, कोरोना काल में जो उन्होंने झेला है और अभी स्मार्ट सिटी के तहत जिससे थोड़ा सा परेशान है व्यापारी, उसका समाधान करेंगे और जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया उसे पूरा करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थराली क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी भूपाल राम टंटा के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। वहीं सीएम धामी के इस कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल की भी खूब धज्जियां उड़ती दिखाई दी। सीएम धामी ने डोर टू डोर प्रचार के दौरान अत्यधिक भीड़ जमा होने के कारण कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो सका। वहीं सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी सिर्फ मूक दर्शक बनके प्रचार प्रसार देखते रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम ने सवाल उठाए और बीजेपी पर सत्ता की आड़ में निर्वाचन आयोग के आदेशों को ठेंगा दिखाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी की रैली के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सड़क किनारे खड़े होकर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रैली हुई, उसमें पूरे यहाँ के आज ही नहीं तमाम समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा
और जो सरकारी मशीनरी का है उसका दुरुपयोग करते हुए आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री की रैलियों में कोविड का जो उल्लंघन हुआ, जो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस की थी, एसओपी जारी की थी, उसका खुलेआम उल्लंघन हुआ। हम वहाँ पर तमाम हमारे कार्यकर्ता देखते रह गए कि इस तरह से हमको तो प्रतिबंधित कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कोविड की धज्जियाँ उड़ी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं कर पाए और उसको रोक नहीं पाए। इस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस चुनाव में पूरा जो है सरकार अपना प्रभुत्व दिखा रही है और जो एक जो है कोविड के नियम। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के आगामी चुनावों के तहत पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिला वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने बुधवार को देहरादून में एक चुनावी जनसभा और वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया और इसी के साथ में सरकार पर भी जमकर हमला बोला। लेकिन आज यहाँ आकर इस देवभूमि में जिस तरह की सरकार चल रही है उसको देखकर दुख होता है। मैं कहना चाहती हूं कि ये दुख क्यों होता है। ठीक है, हर सरकार आती है, जनता की समस्याएं होती हैं और जो विकास है चाहे कितना भी कोई सरकार करे वो कभी पूरा नहीं होता। तो हमेशा ये एहसास होता है कि चलो और काम हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। जो हमारी सरकार के दौरान विकास का कार्य था वही आज है, उससे आगे कुछ नहीं किया गया। हाँ, चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर से होती हैं, उद्घाटन होने शुरू होते हैं और जो प्रोजेक्ट आपने 5 सालों से नहीं किए उनका उद्घाटन आप आज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़ी। उत्तराखंड में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जनता के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हरिद्वार ही इसका केंद्र रहेगा। हरिद्वार को कांग्रेस की जीत में विशेष योगदान रहने वाला है। बात करूंगा, बाकी तो रोड शो हमारे कार्यकर्ता करेंगे, मगर बहुत अच्छी हालत है। अभी गढ़मीरपुर में रोड शो करके आया हूँ। रुड़की में बहुत अच्छा कार्यालय का शुभारंभ हुआ। कल हमने कांगड़ी में भी कार्यालय किया था, बहुत अच्छा रहा। कल शाम हमने कनखल में पदयात्रा की थी, बहुत जोश था, लोगों में बड़ा उत्साह है। क्या देख रहे हैं आप, क्या स्थिति है जनपद? लोग कांग्रेस को ला रहे हैं और हरिद्वार इस समय राज्य में कांग्रेस को लाने का नेतृत्व कर रहा है। हरिद्वार के नेतृत्व में हम कांग्रेस आ रही है, ये हरिद्वार सुनिश्चित करने जा रहा है। रावत जी, जो बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? बजट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, भाजपा इस समय केवल चुनावी दृष्टिकोण से इन 5 राज्यों में भाजपा जानती है कि यदि हारे तो आगे के लिए राह भाजपा की न केवल कठिन हो जाएगी बल्कि 2024 उनसे दूर चला जाएगा। इसलिए इन राज्यों को दृष्टिगत करके बजट बनाया गया। फिर भी राजनीति का खेल गजब का है। जो कल तक कैबिनेट मंत्री के रूप में भाजपा सरकार में सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे, वही आज चुनाव में कांग्रेस में घर घर जाकर कांग्रेस की वापसी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जिसके चलते बाजपुर के ग्राम जगन्नाथपुर में कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने चुनावी जनसभा आयोजित की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बता दें कि भाजपा से कांग्रेस में घर वापसी करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यशपाल आर्य को बाजपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद यशपाल आर्य द्वारा लगातार जनसंपर्क और जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी के चलते बाजपुर के ग्राम जगन्नाथपुर में कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने जनसभा आयोजित की।
और इसी के साथ में आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। मैं भाजपुर की आवाम को, भाजपुर की महान जनता को दिल से और हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पिछले 4 दिन से लगातार भाजपुर में हूं। जहां भी गया हूं, जिस क्षेत्र में गया हूं, जिस गांव में गया हूं, जिस बस्ती में गया हूं, अपार समर्थन, आशीर्वाद, सहयोग मिल रहा है मुझे। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं खुशनसीब अपने को मानता हूं कि जनता ने मुझे गले लगाया है और भरोसा दिलाया है कि अस्पताल आपने 2-10 सालों का जो आपका लेखा जोखा है, जो आपने काम किए हैं, सबको साथ लेके चले हैं। राजनीति से ऊपर उठकर आपने काम किया है, सबकी बात सुनी है, सबकी सुनवाई आपके समय में हुई है। हम आपके साथ खड़े हैं। आप यहाँ से निश्चिंत होके जाइए और यकीनन एक बड़ी जीत इस पार्टी की होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे नौजवान कह रहे हैं, हमारे भाई कह रहे हैं, हमारी बहनें कह रही हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद कह रहा है। उन्होंने जिस तरह से हमें उनकी सरपरस्ती में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो यकीनन एक माहौल है जो कांग्रेस के पक्ष में। दिनेशपुर के कालीनगर बाजार में पश्चिम बंगाल के सांसद और भाजपा के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के लिए वोट देने की अपील की। बता दें कि कार्यक्रम में कांग्रेस छोड़कर कई युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ली और इसी के साथ में इस दौरान सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बंगाली समाज राष्ट्र हित में सोचती है। कांग्रेस ने इस बार गदरपुर से एक बंगाली समाज एक व्यक्ति को टिकट देकर जातिवाद फैला रही है, लेकिन बंगाली समाज हमेशा विकास और समाज के हित में वोट देते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार उत्तराखंड में भाजपा ने 57 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार बीजेपी 60 पार करने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी जाति भेद का राजनीति नहीं करते हैं, डेवलपमेंट का राजनीति होता है। बंगाली समाज भी ऐसा ही है, लेकिन कांग्रेस वालों ने किसी एक को टिकट देके बंगाली वोट को लूटने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं होगा, भी नहीं होगा। क्षेत्र में अरविंद पांडे जी ने काम किया, बहुत सारा बंगाली का मन भी जीत लिया है, बंगाली समाज का भी मन जीत लिया है और बंगाली समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, अरविंद पांडे जी के साथ में है। हम लोग एक ही नारा लगाया था, इस बार 60 पार। आप लोग देख लीजिए कि इस बार लास्ट चुनाव में जो 57 आते इससे ज्यादा ही होगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी इसे बेवजह ही चुनावी मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात भी कही है, लेकिन बीजेपी केवल मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बेवजह मुद्दा बना रही है। हरीश रावत ने कहा कि जो भी कांग्रेस कहेगी वो अपने मैनिफेस्टो में कहेगी। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने अपने बयानों में कहा है कि कांग्रेस अपनी सरकार बनने के बाद उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेगी। ऐसे में हरीश रावत ने बयान दिया कि संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात भी कांग्रेस ने कही है, इसको मुद्दा बनाना गलत है। कहीं कोई विवाद नहीं है, भाजपा जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रही है। अब उनको हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको नजर नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया वो नजर आ रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं और जो कुछ कहेंगे इस दिशा में मैं कहूँगा प्रीतम सिंह जी कहेंगे। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार की प्रक्रिया तेज कर दी है। धर्मनगरी हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान ने डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। प्रत्याशी आदेश चौहान ने बताया कि विधानसभा रानीपुर में कमल ही कमल खिल रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र जो ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं उनको लेकर जनता बहुत उत्साहित और जनता में एक जुनून देखने को मिल रहा है। उस जुनून को आने वाली 14 फरवरी को लोग कमल के सामने वाला बटन दबाकर प्रकट करेंगे। उन्होंने बताया कि जीत को लेकर पूरे आश्वस्त हैं। बीजेपी प्रत्याशी आदेश चौहान ने बताया कि इस बार जो बीजेपी का नारा है, इस बार 60 पार वो 100% पूरा होगा। गुजरात 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मैं समझता हूँ कि आप भी अगर क्षेत्र में घूमेंगे, मेरे अलावा आप खुद भी घूम लीजिए और आप खुद एनालिसिस कर लेंगे कि विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ तो कमल ही कमल है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और कांग्रेस का ना तो प्रत्याशी
ना किसी और दल का प्रत्याशी मुझे नहीं लगता वो खड़े होने की भी स्थिति में आ पाएंगे 14 फरवरी तक। तो केवल भाजपा होगी। और अब तो ऐसा लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहा है, आम पब्लिक भी आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने लगी है। तो कुल मिलाकर एक अभूतपूर्व दृश्य बन रहा है पूरी विधानसभा का। और ये निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर और प्रदेश में जो काम हुए हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं, उसको लेकर जनता बहुत उत्साहित है। जनता के अंदर एक जुनून देखने को मिल रहा है और वो जुनून आने वाली 14 फरवरी को कमल के सामने का बटन दबाकर लोग प्रकट करेंगे। और मैं समझता हूँ और बटन किसी रानीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदेश चौहान डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में 2 बार के एमएलए बीजेपी प्रत्याशी आदेश चौहान से संवाददाता केशव चौहान ने खास बातचीत की। 2022 आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी चर्चा तेज कर दिया है। तो इसी क्रम में 2 बार के सिटिंग एमएलए आदेश चौहान जी रानीपुर विधानसभा से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ चैनल पर। सर जिस तरीके से आप 2 बार के सिटिंग एमएलए भी हैं और जनता के बीच आ रहे हैं, तो किस तरीके का जनता को आप करेंगे? जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि रानीपुर विधानसभा में केवल भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। और आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की आज कन्वेंसिंग कर रहा है घर घर जाकर। तो पूरा वातावरण भाजपा में दिखाई देता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो पिछली बार का हमारा मार्जिन था उससे दुगने मार्जिन से रानीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी। सर इस बार आम आदमी पार्टी भी फाइट में तो और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी राजवीर चौहान के रूप में उतारा है, तो किससे अपना मुकाबला? अभी रानीपुर में तो किसी का मुकाबला नहीं है क्योंकि कोई पार्टी फील्ड में दिखाई नहीं दे रही है। और कांग्रेस तो अंतर्द्वंद से इतनी जूझ रही है कि पहले उसी से पार पाले तब जाके चुनाव आएंगे। लगातार कांग्रेस से इस्तीफे का दौर जारी है। लगातार कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि रानीपुर विधानसभा में लगभग 60% कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो कांग्रेस बची कहाँ है? सर इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, इस बार 60 पार। किस तरीके से देखते हैं? जैसे अगर 2017 विधानसभा की बात करें तो 57 सीट पे ही रह गई थी और इस बार 60 का नारा दिया है, किस तरीके से? पहले तो 57 सीटें भी बहुत होती हैं, मतलब ज़बरदस्त मेजोरिटी पिछली बार थी। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से काम हमारी प्रदेश सरकार ने किए, जैसे हमारे हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बजट की दृष्टि से मैं बात कर लूँ, कोई कमी नहीं रही है। केंद्र सरकार का इतना आशीर्वाद है। नरेंद्र मोदी जी के काम पूरे विश्व के अंदर जैसे उनकी प्रतिष्ठा भारत की बड़ी है, पूरे देश के अंदर जिस तरह से काम हुए, तो लोगों ने उस सबको लोग महसूस कर रहे हैं। और लोग मोदी के दीवाने हैं, लोग भाजपा के दीवाने हैं, लोग कमल के फूल के दीवाने हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा कमल के लिए। सर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अभी बजट पे सवाल उठाए हैं, तो किस तरीके से बजट को भारतीय जनता पार्टी में? मैं समझता हूँ कि इसी बजट के अंदर जिस तरह से महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है, विशेष रूप से 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का सीधे काम किया गया है। आंगनवाड़ियों के लिए जिस तरह काम किया गया है। और मैं समझता हूँ कि व्यापारियों की दृष्टि से जो बजट के अंदर प्रावधान किए गए, तो अभूतपूर्व बजट है। और मैं समझता हूँ देश को आगे बढ़ाना बजट। तो ये थे हमारे साथ सीधे बात करने के लिए रानीपुर विधानसभा से आदेश चौहान, अपने सहयोगी एनबी न्यूज़ हरिद्वार। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। वहीं देर शाम बिना अनुमति के कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में दिनेशपुर में जुलूस निकाला गया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बिना अनुमति के दिनेशपुर क्षेत्र में बाइक रैली निकाली गई। दोनों दलों के करीब 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 का उल्लंघन करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान दिनेशपुर थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि किसी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जो आदर्श आचार संहिता लगी है और कोविड की कोई गाइडलाइंस है, क्योंकि वर्तमान में चुनाव का वो चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है चुनाव का, तो इसके अकॉर्डिंग जो कुछ गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की, उसके नियमों का उल्लंघन हुआ था। इस संबंध में कल एक एफआईआर हुई थी और एक आज एफएसटी के द्वारा एफआईआर करवाई।
भीमताल विधानसभा में चुनावी समीकरण में जहां भाजपा और कांग्रेस के बागी प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी मैदान में ताल ठोक दी है। ऐसे में विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। जहां विधानसभा में चुनावी प्रचार को लेकर बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह कैणा ने रामगढ़ और भीमताल में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता की समस्या से उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं लगातार 5 साल से दौड़ रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ और कोई भी गांव, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में मैं नहीं पहुँचा हूँ। मैंने सब जगह पहुँचने का काम किया है और मेरे लिए देखिए जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तैयारी तो उन लोगों को करनी पड़ती है जो सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं। मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पूर्व में निर्दलीय चुनाव में जीता था 2017 में और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो विकास की बात करती है, जो राष्ट्रीयता की बात करती है और जिसकी सोच विकास की है, तो उस पार्टी के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार बनेगी और भीमताल विधानसभा जी भारतीय उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान तेज होने लगा है। हल्द्वानी में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी समित टिक्कू के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 21 सालों में दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड की जनता को बरगलाने का काम किया है और यहाँ की जनता ने एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी को मौका दिया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने आ गई है। गोपाल राय ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर करीब 45 सीटों पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने जा रही है, जिससे साबित होता है कि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। समय कम है, लेकिन जनता 21 साल से इंतजार कर रही थी झाड़ू की। लोगों को 21 साल से विकल्प की तलाश थी। 21 साल से लोग तैयारी कर रहे थे कि उत्तराखंड को विकल्प मिले और हम इन कांग्रेस भाजपा की राजनीति से मुक्त हों। इसलिए जनता इस चुनाव को लड़ रही है। आज आम आदमी पार्टी का चुनाव पार्टी नहीं, जनता लड़ रही है। हर वो आम आदमी जो उत्तराखंड में बदलाव चाहता है, जो स्कूल अस्पताल चाहता है, जो बिजली पानी चाहता है, वो एक बार बदलाव करने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसीलिए उत्तराखंड के अंदर एक कांग्रेस भाजपा के समानांतर एक अंडर करंट दिख रहा है जो उत्तराखंड में बदलाव लाने जा रहा है। लोग कह रहे हैं ना कि केजरीवाल फ्री दे रहा है। भाई, नेताओं को तो अब तक फ्री मिलता था। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई नेताओं को जब फ्री देते हो तो पैसा तो जनता का है, तो जनता को क्यों नहीं मिलना चाहिए? या तो सबका खत्म करो या सबको दो। क्योंकि यही कांग्रेस को जब सरकार बनाने का मौका मिला तब काम क्यों नहीं किया इन्होंने? तो कांग्रेस को मौका दे चुकी पब्लिक, भाजपा को मौका दे चुकी। हमें 5 साल का दिल्ली में मौका मिला, हमने काम कर दिया। इनको 20 साल मौका मिला, ये नहीं कर पाए। तो इसलिए कांग्रेस भाजपा वादा और धोखा यही करती रही है। इसलिए लोग बदलाव। अभी तक जनता के पास कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार आम आदमी पार्टी आई है और जिस तरह हम जनता के बीच जा रहे हैं, एक अंडर करंट है जनता के बीच में और जिस तरीके से एक आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता है, मैं पूरी जनता को हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतने कम समय में इतने हाथों हाथ हम लोगों को लिया है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी है वो सरकार भी बनाएगी। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल की डिग्री पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही उनके एजुकेशन दस्तावेजों में गड़बड़ झाला होने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने आरोप लगाए कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने साल 2002 में इंटर की परीक्षा पास की थी। जिस कॉलेज से गोदयाल ग्रेजुएट हुए वो उन्हीं का प्राइवेट कॉलेज है। ऐसे में उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में हेरफेर हो सकता है। रविंद्र जुगराल ने हरीश रावत पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश रावत हमेशा राज्य विरोधी रहे हैं।
जहां तक हमारी जानकारी में है 2002 तक वो इंटर थे, वो ग्रेजुएट हुए, स्नातक हुए 2007 के समय, उनका शपथ पत्र ये बताता है। अब उन्होंने इस बीच में अपना कॉलेज खोला, प्राइवेट कॉलेज। अब अपने ही कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली, तो वो परीक्षा कैसे हुई होगी, नहीं हुई होगी, किसने कॉपी में लिखा, किसने जांच करी, किसने प्रश्न पत्र जांचे होंगे, किसने आंख मूंद ली होगी जब वो नकल चल रही होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा स्वयं का कॉलेज है, मैं वहाँ से डिग्री ले रहा हूँ, तो प्रश्न तो उठेंगे ही। नंबर 2, आय से अधिक संपत्ति के मामले ये हैं कि अपने शपथ पत्र में हमेशा गोदियाल जी ने बराबर पिछले 5 चुनावों से जिक्र किया है कि उनकी आय का स्रोत केवल पेंशन है। अरे भाई, तुम्हारी आय का स्रोत अगर केवल पेंशन है या विधायकों को मिलने वाली तनख्वाह है या आपकी पत्नी भी, श्रीमती जी भी कोई व्यवसाय नहीं करती, तो भाई ये इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति अब कैसे अर्जित हो गई जब आपका कोई व्यवसाय नहीं है? तो ये है नहीं। ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए? ये प्रश्न उनसे भी पूछा जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर मुझसे भी पूछा जाना चाहिए। हरीश रावत जी सेल्फ स्टाइल्ड डिक्लेरेशन कर रहे हैं, यानी कि स्वयं से ही घोषणा कर रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर का चेहरा हूं। इसके लिए उन्होंने बड़ा एडी चोटी का जोर लगाया। करें, अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड की चाहत हूं और उत्तराखंड के लिए राहत हूं। हम कह रहे हैं वो उत्तराखंड के लिए आफत है। ऐसा उनका 28-30 साल का पॉलिटिकल करियर बता रहा है, जो कि उत्तराखंड विरोधी है। ऊधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज के तुमड़िया डैम परिसर में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, जिसमें तराई पश्चिम वन प्रभाग, डीएफओ और वन विभाग स्टाफ के साथ ही क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर वनों को कैसे बचाया जाए और वन्य जीवों को कैसे बचाया जाए, इसकी जानकारी दी गई और साथ ही वनों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसकी भी जानकारी दी गई। ये तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर में तुमड़िया डैम के परिसर में विश्व आर्द्र दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे का आयोजन किया गया है। इसको आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि जो ये हमारे वेटलैंड है, एक अपना यूनिक इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर जलीय और स्थलीय दोनों तरह के प्राणी पाए जाते हैं, उनके लिए हैबिटेट उपलब्ध रहता है। तो हमारा ये कर्तव्य है वन विभाग और जनता का कि आपस में जन सहभागिता से इसको बचाए रखें और इसके ऐसा कोई कार्य न करें कि इनके जो। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।